हम सबकी जिंदगी एक रिदम, एक लय पे चलती है। दिन का रात में बदलना और फिर मौसम का बदलना, कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो कभी कम कपाती सर्दी। ये सब कुछ हमारे प्लैनेट का एक खूबसूरत डांस जैसा है। पर इस डांस के पीछे की साइंस क्या है? आइए आज पृथ्वी की इन गतियों के रहस्य को समझते हैं। चलिए इस पूरी पड़ताल को एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब हम दिसंबर में कंबल में बैठे होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लोग बीच पर धूप में क्रिसमस मना रहे होते हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? इस पहेली का जवाब हमारे ग्रह की चाल में ही छिपा है। इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें पृथ्वी की दो खास चालों को समझना होगा। पहली है घूर्णन यानी रोटेशन। हमारी पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर अपनी एक धुरी पर लगातार घूमती रहती है। बस इसी घूमने को हम घूर्णन कहते हैं। और इसी घूमने से बनते हैं दिन और रात। बड़ा सिंपल है। सोचिए कि पृथ्वी एक बॉल है और सूरज एक टॉर्च। टॉर्च की रोशनी एक बार में बॉल के आधे हिस्से पर ही पड़ सकती है ना? तो जिस हिस्से पर रोशनी है वहां दिन है और जो अंधेरे में है वहां रात। और क्योंकि ये बॉल लगातार घूम रही है तो हर हिस्सा रोशनी और अंधेरे से गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ग्लोब पर दिन और रात को बांटने वाली ये जो एक काल्पनिक लाइन है, इसे प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर ये एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं करीब 24 घंटे, जिसे हम एक पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कहते हैं। यही है हमारे ग्रह की रोज की गति। तो ये तो हुई पृथ्वी की 24 घंटे वाली कहानी। लेकिन हमारा ग्रह सिर्फ अपनी जगह पर घूम ही नहीं रहा, बल्कि वो एक बहुत लंबे सफर पर भी निकला हुआ है। एक ऐसा सफर जो पूरे 365 दिन चलता है। पृथ्वी की इस दूसरी गति को कहते हैं परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक फिक्स्ड अंडाकार रास्ते पर सूरज का चक्कर भी लगा रही है। और सूरज का ये एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन और चौथाई दिन, और इसी से हमारा एक साल बनता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस चौथाई दिन का क्या होता है? इसका हिसाब बहुत मजेदार है। हम अपनी सुविधा के लिए एक साल में 365 दिन गिनते हैं और हर साल की ये 6 घंटे यानी चौथाई दिन बचाकर साइड में रख लेते हैं। तो 4 साल बाद क्या होगा? 6 घंटे मिलकर बन जाएंगे पूरे 24 घंटे यानी एक पूरा एक्स्ट्रा दिन। इसी दिन को हम हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं और वो साल बन जाता है 366 दिनों का लीप वर्ष। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। घूर्णन से बन गए दिन रात और परिक्रमण से बन गया साल। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो तो अब आएगा। आखिर ये मौसम क्यों बदलते हैं? कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब कैसे होता है? इसका सारा राज सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 66.5 डिग्री। असल में हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं है, बल्कि अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और यह मामूली सा झुकाव ही सब कुछ बदल देता है। और मौसम के इस रहस्य को समझने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सूरज का चक्कर लगाते समय पृथ्वी का यह झुकाव हमेशा हमेशा एक ही दिशा में रहता है, ये कभी नहीं बदलता। इसी झुकाव का नतीजा ये होता है कि साल भर में पृथ्वी के अलग अलग हिस्से बारी बारी से सूरज की ओर झुकते हैं। और ये जो 4 तारीखें हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये हमारे मौसमी कैलेंडर के सबसे जरूरी दिन हैं। आइए इसे समझते हैं। 21 जून को क्या होता है? पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, जहां हम रहते हैं, वो सूरज की तरफ झुका होता है। सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिससे यहां सीधी गर्मी पड़ती है और हम साल के सबसे लंबे दिन का अनुभव करते हैं। अब 6 महीने आगे चलते हैं, 22 दिसंबर को। अब कहानी बिल्कुल उल्टी है। उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है। सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है और दिन साल का सबसे छोटा हो जाता है। और यही है हमारे पहले सवाल का जवाब। जब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध ठंड से कांप रहा होता है, ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है। मतलब वहां सीधी धूप पड़ रही होती है, इसलिए वहां जबरदस्त गर्मी होती है। और बस इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। अच्छा, इन 2 चरम सीमाओं यानी गर्मी और सर्दी के बीच में आते हैं विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है, ना ही उससे दूर। सूरज की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इस दिन पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं।
ये संतुलन के दिन हैं जब मौसम बदल रहा होता है। तो सार ये है, हमारे ग्रह की लय 3 चीजों से तय होती है। पहला, घूर्णन, जो हमें दिन और रात देता है। दूसरा, परिक्रमण, जो हमें हमारा साल देता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, परिक्रमण के साथ साथ पृथ्वी का वो जादुई झुकाव जो हमें ये खूबसूरत बदलते मौसम देता है। और ये जानना भी कितना कमाल का है कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है। हमारी प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने सदियों पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस पूरी जानकारी के साथ मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करता हूं। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती, उसमें यह जरा सा भी झुकाव ना होता, तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या तब भी ये मौसम होते?